अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। कराची किंग्स ने 20 ओवर्स में 150 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 18.4 ओवर्स में 151 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इसी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 विकेटों से ये मैच जीत चुका है। और हम यही कह रहे थे, नसीम भाई ने कल कहा था कि कराची और इस्लामाबाद यूं होगा, लेकिन इस्लामाबाद ने आज मैच जीत के थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले गए। नसीम भाई, अगर हम कराची किंग की बैटिंग की बात करते हैं तो शान कोई शानदार काम कर नहीं रहे, कब से फ्लॉप हुए जा रहे हैं। और अगर आज इनकी बैटिंग को देखते हैं तो आज भी इनकी बैटिंग में कोई खास नहीं चला, सिवाय पोलार्ड के। शायद वो अंबानी की बेटे की जो प्री वेडिंग थी उसका कुछ असर होगा कि उनकी कुछ हमें स्कोर अच्छा नज़र आ रहा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा नज़र आ रहा है, बाकी तो सारे फ्लॉप गए। पोलार्ड इस वक्त मुंबई इंडियंस के कोचिंग पैनल का हिस्सा है। पोलार्ड प्लेयर नहीं है। जो कराची किंग्स के सबसे कामयाब प्लेयर हमारी पीएसएल में दिखाई दे रहे हैं वो वहाँ कोच है। अब उनके प्लेयर नहीं रहे, तो ये एक बड़ा फर्क है कि उनके नजदीक ये कोच बन सकते हैं, प्लेयर नहीं है। नहीं, एक कोच इतना अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग के वो समझते हैं कि अब जो उनका टाइम था गुजर गया है, अब वो कोच बन सकते हैं। हमारी लीग में आज भी वो खेल रहे हैं और कराची किंग्स के अब तक के सबसे कामयाब बैटर दिखाई दे रहे हैं। तो ये ज़रा कराची किंग्स की इंतज़ामिया को देखनी चाहिए, जहाँ इतने यंगस्टर्स हमारे भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम, वहाँ कैरन पोलार्ड ही एक कोच जो है वो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 2, शान मसूद की जो आपने बात की, देखें अगर कराची किंग्स को कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ फतह हासिल करने के बाद एक चांस ज़रूर हो गया था, एक उम्मीदें ज़रूर हो गई थी। वो 8 पॉइंट पे आ गए थे, दूसरी टीम जो है वो 1 पॉइंट ऊपर थी, करीब करीब मामला हो गया था, 6 और 7 पॉइंट पे थे लेकिन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीतने के बाद 9 पॉइंट पे चली गई है। अब वो 3 टीमों के हम पल्ला हो गई है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी और पेशावर ज़ल्मी के भी। ऐसा नहीं है कराची किंग्स की टीम बाहर हो गई, लेकिन कराची किंग्स के लिए अब मुश्किल हो गई। कराची किंग्स के अभी 2 मैच बाकी हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का 1 मैच बाकी है। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना वो मैच नहीं जीतती और कराची किंग्स अपने दोनों मैचेस जीत लेती है तो उस सूरत में कराची किंग्स की टीम थ्रू कर जाएगी, ये उनके लिए आसान हो जाएगा। तो कराची किंग्स बाहर नहीं हुई, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट किस अंदाज से सोच रही है ये समझ में नहीं आ रहा। शान मसूद अगर एज ए ओपनर उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा तो वो 3 नंबर पे क्यों नहीं आ गए अब तक? आज आपके 8 मैच हो गए, आप 8 मैचों में परफॉर्म नहीं कर सके। लीडर होने का मकसद ये तो नहीं है कि मैं ही जो है वो अपनी मनमानी करूंगा और मैं ही जाऊंगा। अरे भाई, जेम्स विंस और सेफर्ड दोनों ओपनर हैं, आप 3 नंबर पे आ जाते, आप जेम्स विंस को ऊपर ले जाते, आप कुछ तो चेंज करने की कोशिश करते। आप वही लकीर के फकीर एक ही चीज़ को लेके चल रहे हैं। 4 पे शुएब आएंगे, 5 पे नवाज आएंगे, 6 पे पोलार्ड आएंगे, इरफान खान, नियाजी आएंगे। देखिए, ऑन पेपर वैसे ही कराची किंग्स हम बात करते रहे कि इतनी मजबूत टीम नहीं है, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो, अगर आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है। कल के मैच में भी जो है वो रन्स नहीं हुए शान मसूद से, वो 7 मैच हो गए थे, 7 पे 7 इज मोर देन इनफ। 8वां मैच भी आज हो गया। आज 8वें मैच में तो आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते कि ठीक है, मैं विंस को और इनको ऊपर करता हूं, मैं खुद नीचे चला जाता हूं। अगर मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो मेरी इजारादारी नहीं है टीम। इन्होंने बिल्कुल, मुझे लग रहा है शान मसूद ने ना गली मोहल्ले की बना ली थी कि भाई जिसका पहले बॉल और बैट होगा और जो कैप्टन होगा वही खेलेगा। और भाई कराची किंग्स के लिए खेल लो, थोड़ा तो सोचो कि क्या कर रहे हो आप, आज किस तरह की परफॉर्मेंस है। नसीम शाह और दोनों उनके जो नया गेंद करते हैं वो दोनों ही नहीं थे, रेस्ट दिया। अच्छा नसीम भाई, अभी हम कराची अगर किंग्स की बॉलिंग पे बात करते हैं, मीर हमजा 3 विकेट्स नहीं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है, 4 for 41, और उसके बाद उनका कोई भी बॉलर ऐसा खास नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चल पाया। देखिए, अगर आप 3 विकेटें लेकर देते 40 रन और ऐसे मैच के अंदर के जो फंसा हुआ मैच है, तो आई थिंक ये अच्छी बॉलिंग है। आपने 3 ऊपर के विकेट लेकर दिए अपनी टीम को, ये क्योंकि उसमें कॉलिन मिनरो की भी विकेट है, एलेक्स हेल्स की भी विकेट है और शादाब खान की भी विकेट है, तो 3 आपने बड़ी विकेटें लेके दी। तो अगर 41 रन देते हैं तो मेरी नज़र में ये बुरे नहीं है, ठीक है, इनको भी लेकिन कंसीडर बुरा नहीं किया। बाकी ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ तो हसन अली आज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। हसन अली कल के मैच में बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, आज हसन अली से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ। जाहिद महमूद ठीक रहे, लेकिन इस पिच के ऊपर जहां बॉल बहुत ज़्यादा टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा था, वहां जाहिद महमूद को इससे अच्छा परफॉर्म करके दिखाना था। मोहम्मद नवाज ऐसा लग रहा है कि या तो खेलना नहीं जानते थे या फिर खेलना भूल गए। खेलना नहीं जानते, उनको 3 ओवर दिए, उसमें 24 रन उन्होंने खा लिए। एमन इस्लामाबाद यूनाइटेड की अभी हम बैटिंग की बात करते हैं। कॉलिन मनरो 2-3 दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि नहीं चल रहे हैं, वैसे तो आपको पता होगा। एलेक्स हेल भी आज नहीं चले, आगा सलमान, शादाब, इनकी परफॉर्मेंस चल गई थोड़ी बहुत। और जो नहीं चलते, फ़हीम अशरफ, वो उनकी मुझे लग रहा है आजकल कोई दिन चल रहा है, कोई
ज़्यादा नमाज वमाज पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा इबादतें दुआएं कबूल हो रही होंगी, ऐसे तो नमाज सभी पढ़ते हैं, दुआएं ज़्यादा कबूल हो रही होंगी कि बॉलिंग भी फ़हीम अशरफ ने अच्छी की और बैटिंग भी अच्छी ही की। बिल्कुल जी, आज बहुत ही क्रूशल मैच था इस्लामाबाद और कराची का आपस में दोनों का, और ऐसा लग रहा था कि आज इनकी टीम में चेंजेस होंगे। और नसीम शाह को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फ़हीम अशरफ का सोचा था कि उनकी जगह किसी यंगस्टर को चांस दिया जाएगा मे बी, लेकिन शायद आज उनका दिन था और उनका खेलना इस्लामाबाद के लिए अच्छा साबित हुआ। बॉलिंग भी वो बहुत अच्छी कर रहे थे। अगर हम बात करें आज के उनके दिन के पोटेंशियल की, तो ये उनका पोटेंशियल था जिसकी वजह से वो हमेशा टीम में आते थे, लेकिन इसमें उनकी कंसिस्टेंसी कभी नज़र नहीं आई। इस चीज़ को उन्होंने लैक किया, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आई हैव दैट पोटेंशियल, लेकिन मुझे इस पर जाके काम करना है ताकि मैं कंसिस्टेंट परफॉर्म करूं हर टीम के लिए। और अच्छी बात ये थी कि आज हैदर अली को भी चांस मिला, उन्होंने भी फिनिश किया गेम को, वरना यूजुअली जब वो आते हैं आके अपना वही एक शॉट मारते हैं और आउट होके चले जाते हैं, टाइम नहीं लेते विकेट पे। लेकिन इस्लामाबाद के लिए वरी की बात यह है कि उनके जो कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स हैं वो दोनों पैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं, उनको वहाँ पे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ओपनर्स की वजह से इनको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रन टारगेट पुटअप करने की ज़रूरत है। अगर वो लोग फॉर्म में नहीं आएंगे उसके बाद से इस्लामाबाद के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। जैसे इन्होंने बताया कि कराची के पास अभी भी चांसेस हैं क्वालिफाई करने के, तो इनकी टीम में अभी उस तरह की इनस्टेबिलिटी नज़र आती है। सब प्लेयर्स इनके पैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं, सबको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लेकिन ये तरीके से अच्छा नहीं है, कभी कोई चल गया कभी कोई चल गया, आज भाई तुम्हारा दिन आज तुम्हारा दिन। लेकिन जब क्रूशल मैच होगा तो उसमें अगर आप पैचेस में परफॉर्म करेंगे तो जैसे जो टीम्स ओवरऑल अच्छा करती आ रही हैं, जैसे आप ज़ल्मी की बात करें तो उनका ओपनिंग स्टैंड सॉलिड है, मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उनकी टीम थ्रू आउट अच्छे रन कर रही है, कोयटा ग्लेडिएटर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो इसलिए जब आपको टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए जाना होगा तब आपकी पैचेस में परफॉर्मेंस होगी तो दूसरी टीम आपको टेक ओवर कर लेगी। ठीक है नसीम भाई, फ़हीम अशरफ की बात हो रही है, फ़हीम अशरफ को ज़ाहिर है आज भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और इससे पहले वाले मैच में भी अच्छी थी, लेकिन इससे पहले वाला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीत पाया था। सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि जी PSL में खिलाड़ी ज़ाया किए जाते हैं। आपने एक प्लेयर का नाम दिया था शहाब खान, हाईएस्ट विकेट टेकर थे जो नेशनल PSL हुआ था, उसमें कहा जा रहा है कि फ़हीम अशरफ को रिप्लेस करके उनको चांस क्यों नहीं दिया जा रहा? अकरम की आप बात कर रहे हैं, शहाब खान को कहा जा रहा है के फास्ट बॉलर हैं। कासिम अकरम मौजूद हैं, अगर नवाज से परफॉर्म नहीं हो रहा, हमने कल भी बात की थी, आप कासिम अकरम को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? अभी अंडर 19 टीम को लीड भी करके आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में अब एक्सपीरियंस भी हो गया, वो बैटिंग भी करके देते हैं, वो बॉलर भी हैं। आपके पास एक ऑप्शन, सिर्फ एक बॉलर नहीं आ रहा है शहाब की सूरत में, आपको पूरा एक पैकेज मिल रहा है। अगर नवाज से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा, और वसीम अकरम सही कह रहे थे भाई, प्लेटिनियम पिक किस बात की थी, आप कुछ करके तो दिखाओ, और क्या ऐसे ही पिक नहीं हो जानी चाहिए। अब कासिम अकरम, आपके पास एक मोहम्मद नवाज की जगह मौका था, आप उनको मौका देते तो आपकी टीम के लिए अच्छा होता। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे शादाब ने अना का मसला बनाया, ऐसा लगता है आज वो मैच तो ज़रूर जीत गए, लेकिन हम बार बार बात कर रहे हैं, अम्माद वसीम की पहचान नए बॉल के बॉलर है, अम्माद वसीम की पहचान नए बॉल के बॉलर है, और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूव करके दिखाया है, PSL में नहीं, दुनिया की हर टीम के खिलाफ प्रूव करके दिखाया है। आज नसीम शाह नहीं थे, आज रोमान रईस नहीं थे, इसके बावजूद भी उन्होंने नई बॉल नहीं कराई, तो मैथ्यू फोर्डे से कराई। भाई आप अपने प्रोडक्ट, ये PSL पाकिस्तान क्रिकेट को बनाने के लिए देखें, यहाँ पर ये चीज़ एक मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि शादाब फिर शायद वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि फ़हीम को इतना चांस दो, कभी ना कभी तो चलेगा। एक तो ये मसला तो सब ज़रा पुराना रोटी गैंग, पीछे वाला तो आ नहीं रहा, लेकिन हमें अगर एक PSL को एक ब्रांड बनाना, एक अच्छा ब्रांड बनाना, तो उसमें क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए। तो वही पाकिस्तान टीम वाला हो गया कि नहीं बस यार मैं जिसको दूंगा उसी को चांस मिलेगा। तो PSL एक अच्छी क्वालिटी ब्रांड कैसे बनेगा जब ये हरकतें होती रहेंगी? लेकिन अब PSL ब्रांड बनाना है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्रिकेट को तगड़ा करना है। पाकिस्तान क्रिकेट को तगड़ा करने में मोहसिन नकवी साहब ने सही कहा था कि भाई ये ग्रुपिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, जो मेरिट पर है वो हो। अम्माद वसीम मेरिट पर है, अम्माद वसीम की परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ही अच्छा रहा, हमने अपने प्लेयर्स को डिस्टर्ब बहुत किया। एक कोच थे माजी में, वो उन्होंने कहा कि जी उमर अकमल का और अहमद शहजाद का एटीट्यूड सही नहीं है, तो उसके बाद से वो बेचारे बिल्कुल ही अताब में आ गए और उस एटीट्यूड की वजह से टीम से बाहर हो गए। भाई आप कोच हैं, आपका काम है, वो बच्चों की तरह हैं आपके, आपने उनको हैंडल करना है। शुएब अख्तर से ज़्यादा होगा कोई? शुएब अख्तर जितने बड़े बॉलर थे, जितने बड़े प्लेयर थे, अगर जनरल तौकीर ज़िया ने बहुत प्यार से हैंडल किया तरीके से। देखें आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट जो होती है वो सेम दिमाग की नहीं होती है, हर आदमी एक दिमाग से नहीं सोचता। लेकिन नसीम भाई जब ज्यादा एटीट्यूड आया था तो फिर थोड़ा टाइट भी करना पड़ेगा ना, ये क्या बात है? मतलब एटीट्यूड दिखाएं, एटीट्यूड दिखाएं, मेरा कहने का थोड़ा टाइट करके फिर सीधा भी करना पड़ता है ना। वो करने वाले दूसरे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं ना, वो बताया नहीं जाता,
उसका ऐलान नहीं किया जाता, वो खामोशी से काम कर दिया खामोशी जाता से है। टाइट कर दें। यहाँ पे आपने फिगर आउट करें कि उनके एटीट्यूड में इशू क्यों आ रहा है, आप उनके बैकग्राउंड पूछें, कोई उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इस तरह के इश्यूज होते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी होता है, लेकिन ज़ाहिर है जब करेंगे तो फिर टाइट भी होंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। हम दौरान गुफ्तगू बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बड़ी मज़े की होती हैं, पिकअप लाइन्स होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है ऊपर से आ रहा होता है कि जी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। एक चीज़ मिस कर गई थी, मैं इमन से पूछना चाहूँगा। इमन, नसीम भाई ने कहा था रोटी गैंग, ये रोटी गैंग क्या है? रोटी गैंग, अगर हम अपनी क्रिकेट टीम से मैं इसको रिलेट करूँ तो जो प्लेयर्स आपस में एक साथ जाएं, ज़्यादातर टूर्स पे जब हम बाहर होते हैं डिनर करने, लंच करने, 3-4 लोग मिलके ही जाते हैं ज़्यादातर। औरों को नहीं लेके जाते क्या? उनके पास पैसे कम होते हैं क्या? वजह क्या होती है? उनको क्यों नहीं अपने साथ इंगेज करते? बस कंपनी डिपेंड करती है, लाइक आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। एज अ टीम तो ऑब्वियसली आप सारे साथ ही होते हो, लेकिन समटाइम्स आप प्रेफर करते हो कि आप अपनी कंपनी के साथ जाओ। आपके गैंग में कौन कौन है? उसमें मैं वुमेन्स में ज़्यादातर- अगर रोटी गैंग है वुमेन में या नहीं? उसमें बेलन गैंग है, चिमटा गैंग? चिमटा नहीं, मैं गैंग। ज़्यादातर वैसे मैं मुनीबा, बिस्मा, हम लोग ज़्यादा जाते हैं साथ, तो सबकी इस तरह की अपनी तो company रोटी से गैंग का फायदा होता है? फायदा हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि किसने क्या खाना है, किसने क्या खाना है, तो उसी तरह से नहीं चले नहीं, जाते हैं। मैच में वो तो हमें भी पता है कहाँ फायदा, मैच में नहीं फायदा होता देखिए, है। इसमें अगर मैं मैच की बात करूं तो लॉबिंग की बात नहीं करी, मैं सिर्फ आउट ऑफ ज्यादा ग्रुपिंग की बात मत करना, चेयरमैन सुन रहे आउट हैं। ऑफ ग्राउंड बात पर कर जी रही हूं। इन्होंने नसीम भाई ने बात करा रोटी गैंग, तो मैंने कहा शायद ये कोई नई टर्मिनोलॉजी है, लेकिन पता चला कि जो ज़्यादा आपस में घूम रहे होते हैं ना वुमेन्स, तो चलें जी बेचारी हमारी होंगी, लेकिन मर्दों में इसमें बड़ा फ़ायदा दिखता है। नसीम भाई, आलिया रशीद डायरेक्टर मीडिया PCB, उनसे एक साफ़ी ने सवाल किया कि भाई ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, हम पहले भी डिस्कस किया था कि इन्होंने ये इनडायरेक्ट मैसेज जो है वो दोस्ती यारी ग्रुप को दिया था कि भाई परफॉर्मेंस पे आपने ध्यान देना है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कौन क्या है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको टाइम मिलेगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी, बड़ा एक सही वो है और हमें टीम से ज़्यादा प्यार है बनिस्बत किस वक्त हम जो है पीछे जा रहे हैं, क्रिकेट में हम पीछे जा रहे हैं, टीम से हमें ज़्यादा प्यार है। फिर एक सवाल में उन्होंने कहा कि जी ये जो मोहसिन नकवी साहब है चेयरमैन, ये औरों से बहुत बेहतर है पब्लिसिटी के लिहाज से, क्योंकि उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ आ रहा हूँ या मेरे बारे में क्या लिखा जा रहा है, औरों को पड़ता था। तो यानी कि नजम सेठी साहब और ज़का शरफ साहब को पब्लिसिटी का ज़्यादा शौक था, इस जवाब से ही लगता है। अब देखिए, वो दोनों इतनी बड़ी स्टेचर वाली शख्सियत थी, पब्लिसिटी की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। एक पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन थे, एक नजम सेठी साहब नवाज शरीफ के खासे करीबी समझे जाते थे, रनाउंड जर्नलिस्ट हैं, तो ऐसी कोई पब्लिसिटी की तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। और जहाँ तक बात है मोहसिन नकवी साहब की, देखिए आलिया रशीद साहिबा बहुत डिसेंट खातून है और बहुत कॉम्पिटेंट खातून है। जब वो गुफ्तगू करती हैं, जब वो बात करती हैं, तो एक अंदाज़, एक फैमिली दिखाई देती है जब वो बात करती हैं, और उन्होंने आने के बाद बहुत ही अच्छा काम किया। आप जो ग्रुपिंग के हवाले से वो खूबसूरत जवाब देके गई थी कि हमारे लिए टीम पहले है, और यही बात की थी मोहसिन नकवी क्योंकि साहब वो एक अच्छी रिनोन सहाफ़ी भी रह चुकी हैं, तो उन्हें तो पाकिस्तान की पहली फीमेल, तो उन्हें तो आता है जवाब, सवाल जवाब घुमाना आलिया साहबा को आता होगा। भाई आलिया ने जो बात कही वो सही बात कही कि हमारे लिए टीम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पर्टिकुलर प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक टीम वर्क चाहिए, और ग्रुपिंग को वो इससे ज्यादा कह नहीं सकती थी कि ग्रुपिंग है या नहीं है, क्योंकि वो डीमोटिवेट भी होता है प्लेयर। ग्रुपिंग का पैगाम चेयरमैन ने दे दिया। वो ये खूबसूरत जवाब देके गई कि हमारे लिए कोई इंडिविजुअल्स या एक बंच ऑफ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए टीम इंपॉर्टेंट, और दैट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ टीम गेम। हमें 11 तगड़े चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि वो शेरी भाई का दोस्त है या मेरा दोस्त है या अमन का दोस्त है, कोई दोस्त नहीं चाहिए। जो जगह मेरिट पे होनी चाहिए, और मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा किया। देखिए मोहसिन नकवी साहब पंजाब में बहुत डिलीवर करके आ रहे हैं, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में। आज मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, वो बहुत दबंग अंदाज से इस सीट को संभालने के लिए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे यहाँ पर एक चीज़ होती है, अभी वो आए नहीं थे तो आने से पहले ही आपने देखा एक पिटीशन दाखिल हो गई। कहीं ना कहीं जो भी काम करने के लिए पाकिस्तान में किसी ओहदे पे आता ये तो है कि उसकी लेग पुलिंग तो बहुत पहले ही पैगाम दे दिया जाता है कि भाई तुम्हारे साथ ये भी होगा, कर दिया जाएगा। चेयरमैन आलिया रशीद साहिबा ने ये भी कहा कि गैर मुल्की स्टाफ की बात हो रही है, गैर मुल्की कोचेस की बात हो रही है, उन्होंने कहा बहुत जल्दी अनाउंस भी हो जाएंगे। तो हम कल ये डिस्कस कर रहे थे कि सेमी के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको भी ऐसी लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हमने जो नाम लिया उनमें हमने पोलार्ड को मिस कर दिया। अच्छा। तो आई बिलीव कि उनका भी हो सकता है,
बट ओवरऑल देखें, जो बात की थी यही की थी कि शेन वॉटसन का भी कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर मैं डेरिन सेमी की भी बात करूं तो उन्होंने जब वेस्ट इंडीज़ की टीम का कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं वाइट बॉल में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन हमें एक ऐसा कोच चाहिए जो कि हमारी तीनों चीज़ों को, तीनों फॉर्मेट को साथ लेके चले, क्योंकि हम वो नेशन नहीं बनना चाहते जो सिर्फ T20 क्रिकेट खेले। हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह ग्रेट नेशन बनना है, और ग्रेट नेशन टेस्ट मैचेस में अपने आप को प्रूव करती हैं, उनके प्लेयर्स निकल के आते हैं। लेकिन इवन हमारे पास रेड बॉल क्रिकेट हो कब रही है? अब नवंबर दिसंबर में जाके कहीं होगा तो रेड बॉल तो हमारे एक तरीके से खत्म ही होती है, हमें नजर आ रही है, नजर नहीं आती हमें। रेड बॉल क्या, हमारे पास 50 ओवर्स के मैचेस नहीं हो रहे और 2025 में हमारी चैंपियनशिप है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वरी की बात है कि हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। आई थिंक कि हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जब एग्जाम सर पे आएंगे हम तभी पढ़ेंगे। हाँ, आखिरी दिन रट्टा मारेंगे। बिल्कुल होना ये चाहिए कि आपकी 50 ओवर की टीम अभी से, जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था उसके बाद से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया बेशक जीत गया था लेकिन उनकी प्रिपरेशन उसी दिन से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 4 साल बाद हमारी कौन सी टीम होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने थॉरली देखनी है कि हमारे पास ऐसा कोच आए जो इन तीनों चीज़ों को लेके चले, प्लेयर्स को फाइंड आउट करे कि कौन से प्लेयर्स हमें तीनों फॉर्मेट में करके दें। ये नहीं कि हम बिल्कुल अलग कर लें टीम को। आपके कोई 1-2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको T20 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके देते हैं, वरना आपके पास ओवरऑल ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो आपको तीनों फॉर्मेट में। अच्छा, ये बात तो है कि जी हमारे तो 50 ओवर नहीं खेले जा रहे होते हमारे उससे, क्योंकि T20 ऐसी चीज़ आ चुकी है। फिर लीग्स में भी ज़्यादातर जो है वो T20 होता है, तो वो एक T20 वाला गेम बन चुका है। जब 50 ओवर्स वाला है टेस्ट तो हमारे पास तो है ही नहीं। नसीम भाई, उस्मान तारिक उसके एक्शन पे हम बात कर रहे थे और उस वक्त हफीज़ ने भी कहा था कि एज पर लॉ वो सही करा रहे हैं, लेकिन एम्पायर्स ने उनके एक्शन को रिपोर्ट कर दिया। अब क्या सिर्फ उसी बॉल को रिपोर्ट किया गया है या अब इनके लिए आगे मसाइल आप देख रहे हैं कि उस्मान तारिक का भी ये मसला आ जाएगा एक्शन? देखिए, मैं उस्मान तारिक पे तो मैं अभी आता हूँ, लेकिन अभी जैसे कोच पे बात हो रही थी शेरी भाई, मैं अपने नाजरीन के लिए ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि कल तक की तारीख पे एक डिफरेंट सिनेरियो था। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक डिफरेंट सिनेरियो था कोच के हवाले से। आज जितनी निगोसिएशन उनकी शेन वॉटसन से हुई है बहुत डिटेल में हुई। उसकी एक वजह ये भी है कि डेरिन सेमी अटैच्ड हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के साथ, तो वो जब उनकी नेशनल टीम के साथ अटैच्ड हैं तो उनके लिए पॉसिबिलिटी कम लगती है। शेन वॉटसन आज की तारीख में उनके साथ बहुत निगोसिएशन हुई है, कल की तारीख में उनके साथ बहुत निगोसिएशन हुई है, और ज़रा ये मामलात उनके सेटल हो जाएं तो, हालांकि शेन वॉटसन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन शेन वॉटसन ने क्रिकेट बहुत तगड़ी खेली है। शेन वॉटसन ने जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स पिछले 3-4 साल में स्ट्रगल कर रहा था, उन्होंने मोटिवेट करके उस टीम को उठाया। मैं आपको एक अंदर की खबर दूं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के डग आउट में अगर आप देखेंगे तो सर विविन रिचर्ड्स भी बैठे हुए, मोइन खान भी बैठे हुए, और काफ़ी लोग वहाँ पर हैं। जिस दिन पहला मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उस दिन ये इनमें से कोई एक भी, जो इससे पहले इवन सर विविन रिचर्ड्स भी, इनमें से कोई एक भी डग आउट पे बाहर आके नहीं बैठा था। इसकी वजह ये थी कि शेन वॉटसन को अपनी अहमियत खिलाड़ियों को बतानी थी और खिलाड़ियों को समझाना था कि शेन वॉटसन तो रसीम भाई, आप ये एक तरीके से इनडायरेक्ट खबर दे रहे हैं कि हेड कोच जो है वो शेन वॉटसन हो सकते हैं। भाई, मैं आपको 2 दिन की बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूं कि बहुत सीरियसली गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि डेरिन सेमी का मामला वही आ रहा है कि ही इज अटैच्ड विद वेस्ट इंडीज। ठीक है भाई, एक बड़ी खबर हमने इस वक्त ब्रेक कर दी है कि चांस है कि शेन वॉटसन जो है वो हेड कोच बन जाए। तो जितने भी लोग हैं उनको मैसेजेस करना शुरू कर दें, गुड मॉर्निंग के सर, हाउ आर यू, पूछा आपसे, सोचा आपको सलाम कर लूं, ये शुरू कर दें। अगर हेड कोच आएगा तो जी फिर मजे आ जाने उनके जो पहले से मैसेज कर रहे हो। उस्मान तारिक को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस्मान तारिक के एक्शन को रिपोर्ट कर लिया गया है। नसीम भाई, उस्मान तारिक के एक्शन पे हम पहले ही बात कर चुके हैं और हफीज़ साहब का तो ये भी कहना है कि नहीं, एज़ पर लॉ उनका एक्शन सही है, लेकिन आज एम्पायर ने उनके एक्शन को रिपोर्ट कर दिया है। तो क्या सिर्फ एक बॉल को रिपोर्ट किया गया है या फिर अब इनके लिए आगे मसले खड़े होंगे? देखते हैं। अभी ये इस मामले में लोगों की मुतज़ाद आरा पाई जा रही थी। सबसे पहले इस पे आवाज़ उठाई थी पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने, जब उनका मैच हुआ था, कि इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है। देखिए, उस्मान तारिक डोमेस्टिक क्रिकेट खासी खेल चुके हैं, किसी अंपायर ने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया। अभी सिंध प्रीमियर लीग का भी वो हिस्सा थे, किसी अंपायर ने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो यहाँ पर आके रिपोर्ट हुए हैं। अब इम्पोर्टेंट है बहुत वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त सबसे ही इंपॉर्टेंट बने हुए, जो उनका इकॉनमी रेट चल रहा है, अनप्लेएबल बने हुए, क्योंकि एक नई प्रोडक्ट है। अगर इस पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को आप कहें कि फाइंड ऑफ PSL, तो वो उस्मान तारिक है।
बाकी कोई किसी को भी अभी हम इस वक्त जहाँ बैठे हुए या तो वो पहले अपने आप को मनवा चुके हैं, फाइंड कोई नहीं है। इस PSL की फाइंड उस्मान तारिक है। तो आगे के लिए आप क्या देख रहे हैं नसीम भाई, मसाइल खड़े होंगे देखिए, उनके लिए? कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आई उनके सिलसिले में, उन्होंने वाजे किया कि जी कराची किंग्स के खिलाफ पिंडी में जो कल मैच खेला गया था वहाँ उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ, लेकिन जो आखिरी जुमला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की है कि उस्मान तारिक को बॉलिंग एक्शन टेस्ट की इजाज़त दी जाए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जो मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फराहम करदा सहूलत के मुताबिक होगा। मुनासिब वक्त क्या भाई, वो टीम की ज़रूरत है, आपको आपकी अपनी PSL प्रोडक्ट है, वो ऐसी प्रोडक्ट है कि जो इस वक्त फाइंड ऑफ PSL 9 आप जिसको कह सकते हैं, अगर आप बात करेंगे कि मुनासिब वक्त के ऊपर टेस्ट दिया जाएगा, आप उनकी PSL मिस ना होने दें। अगर वो क्लियर है, अगर वक्त पे टेस्ट लिया जाएगा फिर उनका वक्त गुजरने के बाद ही वो वक्त आएगा। आप कल दिन में टेस्ट करें, उनका शाम में मैच है। हमारे पास बायोमैकेनिक्स की लैब है लाहौर में, है ना? लाहौर में जी, हमारे पास बायोमैकेनिक्स लैब है, हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। आप उनको आज भिजवाते, कल कोयटा का मैच था, क्योंकि पिंडी से लाहौर का फासला एक दिन में आप जाके वापस भी आ सकते हैं। आप बायोमैकेनिक टेस्ट, लेकिन मामला यह है कि आपके पास बायोमैकेनिक के जो टेक्निकल ऑफिशियल्स होते हैं वही अवेलेबल नहीं होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके इतने सारे हैं ना, ये ना हो कि एक हमें अच्छा खिलाड़ी नजर आ रहा है, उसके एक्शन पे आपने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है कर दिया, आप उसके टेस्ट ले लें, टेस्ट में क्लियर नहीं है तो फिर फेयर इनफ, लेकिन ये ना करें कि उसका जब टाइम निकल जाए, जब वो 70 साल का हो जाए तो फिर उसका नंबर आया कि भाई आ जाओ उस्मान टेस्ट दे दो, तब वो कोई टेस्ट देने के काबिल नहीं होंगे। हाँ, फिर वो कोई टेस्ट देने के काबिल नहीं होंगे। अच्छा, इमन अजहर महमूद साहब बॉलिंग कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन्होंने एक बात कही है कि जी जैसे और जगहों पर ऐसा हमने सुना है, वो चाह रहे हैं कि जी जो कैप्टन है और टीम का कोच है उसके आपस में माइक लगाओ ताकि बात कर सकें। उन्होंने मिसाल दी कि जी और लीग्स में भी ऐसा होता है, बिग बैश का उन्होंने जिक्र किया, IPL का जिक्र किया कि इसमें भी होता है, तो ये ठीक है आपस में कोच और कैप्टन लगे रहे, हाँ भाई क्या हो रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हर बॉल पे कमेंटेटर भी बात कर सकता है इसमें, बिग बैश में तो कमेंटेटर भी करता है बात। बिल्कुल, बाहर ये प्रैक्टिसिंग हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैप्टन के लिए, क्योंकि अंदर वो जिस तरह से चीज़ों को देख रहा होता है उसकी थोड़ी डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं। कोचेस बाहर से मैसेजेस ज़रूर भेजते हैं, लेकिन अंदर टीम को कैप्टन ही चला रहा होता है। तो आई गेस के बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जब अंदर आएगी तो इससे डिस्टर्बेंस ही होती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा लीग को ग्लैमर की तरफ लेके जाना है तो आप ये चीज़ कह रहे हैं हमारी लीग है, हम रूल बना सकते हैं। बिल्कुल, रूल तो बन सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि प्लेयर्स को भी माइक लगा हुआ होता है और कमेंटेटर उनसे बात कर रहे होते हैं ड्यूरिंग मैच, बॉल भी आ जाती है तो वो क्वाइट हो जाते हैं। लेकिन वही ना कि हम मैच को बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपेक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा सीरियसनेस रखनी चाहिए मैच के अंदर। सीरियसनेस रखनी चाहिए। नसीम भाई आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए वैसे बातचीत? टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। बहुत ज़्यादा जब आप दिमाग लगा देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और फिर जब ग्राउंड के अंदर जो कंटिन्यूटी होती है उसको कैप्टन ज़्यादा बेहतर अंदाज से देख रहा होता है। पानी की सूरत में ओवर के बाद आपको हर ओवर के बाद पैगाम देने का मौका मौजूद है। जब आपको मौजूद है तो 20 ओवर में आप 20 मरतबा अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं, तो फिर इस चीज की क्या जरूरत है? क्योंकि ये तो वैसे अदर भाई मसला हो जाएगा, अब वो बेचारा को सोच रहा है आप अपनी बात शुरू कर दें तो ये बड़ा मसला हो जाता है, इस वजह से रहने देते हैं अदर भाई, रहने देते हैं। अच्छा, वसीम अकरम ने अब्दुल्ला शफीक को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया नसीम भाई। उन्होंने इमाद का जब कैच पकड़ा तो फिर उन्होंने एक स्टाइल दिया ये वाला, तो उन्होंने बोला कि जो ऑस्ट्रेलिया के मैच में 36 कैच छोड़े थे, और अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो उन्होंने तो डेविड वार्नर का भी छोड़ा था, मिचेल मार्श का भी कैच छोड़ा था। उस वक्त ये इशारा क्या गया था, एक कैच पकड़ के ये इशारा देना, उन्होंने कहा जी ड्रामा व्रामा में काम करो, सिंगिंग विंगिंग भी अच्छी कर ले, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी उनकी बेचारों की चल नहीं रही। तो सही कहा है वसीम भाई ने। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, वो मोहसिन नकवी साहब को देखनी होगी। बिल्कुल सही कहा ग्रेट वसीम अकरम ने, बिल्कुल सही बात कही है, थोड़ी एक्टिंग भी कम करें। हाँ। मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना कि जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। भाई अभी हुस्न आया भी नहीं होता, तो मैं कहता हूं पहले हुस्न ले आओ फिर नजाकत ला दे रहे हैं, पहले ही नजाकत ले आते हो अपने अंदर, ऐसा ना करे। पैसा बहुत आ जाता है, एक एक मैच का पैसा बहुत मिल रहा है, तो जरा थोड़े से हीरोशिप ज्यादा हो जाती है, ओवर स्मार्ट। भाई ये हीरोशिप आप यकीन माने, वसीम वकार कितने बड़ा प्लेयर था, अपने लगे होते थे, अपने धुन के अंदर लगे होते थे। हमने जहां देखा कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करता था, उन दोनों का टारगेट ये होता था कि मैंने ज्यादा विकेट लेनी है, वो कहते थे मेरी ज्यादा विकेट लेके हीरो बनो। तो नसीम भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, शुएब भाई विकेट लेते थे और खुला ग्राउंड में बदमाशी करते थे, वो ठीक था। लेकिन अब्दुल्ला शफीक तो अभी की वो है, और वो फिर ये स्टाइल दे रहे हैं एक कैच पकड़ के। तो जो ऑस्ट्रेलिया में कैच छोड़ रहे थे उस वक्त कौन सा स्टाइल देना चाहिए था, तब उंगली कहां गई थी? नहीं, मेरे ख्याल है कि उस वक्त जो है वो क्राउड ने उनको दिखाई थी कि चुप हो जाओ, इनकी उंगली तो ज़ाहिर उनके पास ही होगी, लेकिन उस वक्त क्राउड ने दिखाई होगी कि चुप भाई, आप मकसद है कि खुद को अपने अंदर ढाले। मैं कह रहा हूँ ना, आजकल एक्टिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है
कि क्रिकेट थोड़ी सी पीछे चली गई है। तो मोहसिन नकवी साहब, जहां आप ग्रुपिंग पे काम कर रहे हैं वहां पे थोड़ी एक्टिंग पे भी काम कीजिएगा कि अभी जब आप बड़े कलाकार बन जाओ अपने फील्ड के तो फिर एक्टिंग भी अच्छी लगती है। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ उनके भी दिल में छोटा सा वो होता होगा स्टार बनने का। स्टार से मुराद एक्टिंग का ज़्यादातर लोगों को होता है बचपन से ना कि मैं बड़ों के एक्टर बनूंगा, तो शायद ये रीज़न हो। हम बिला वजह कह रहे हैं, नसीब में होता है छोटा मोटा दिल में ख्वाहिश होती है। वैसे आपको रही कभी नसीब में मैं एक्टिंग करूँ, ड्रामों में आऊँ? देखिए, मैंने बहुत सारे एक्टर से सुना है अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता। इतना आसान काम नहीं है क्रिकेटर बनना। जैसे और कभी इतना आपको आसान शौक काम रहा नहीं है कभी acting एक्टिंग करने का, ड्रामों में आने का, कभी ऐसी जिंदगी में? सच बता दें, क्या हुआ अब तो? नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसे नहीं है। मैंने आपको नहीं, कभी भी ये शौक हर कोई यही बोलता है हमें नहीं था। अच्छा नसीम भाई, एक जगह हमारे लड़के उंगलियां दिखा रहे हैं, एक जगह मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था यशवी जायसवाल की। इंडिया का एक प्लेयर है जिसने डबल सेंचुरी स्कोर की। गोलगप्पे का ठेला लगाता था वो, और गोलगप्पे के ठेले से वो पहुंच गया इंडियन क्रिकेट टीम में। उसके कोच ने बताया कि जब उसको देखा था पहली दफ़ा तो 11 साल का एक लड़का था जो झोपड़ी में रहता था, और उसके पास बेचारे के पास ना खाने के पैसे थे ना कुछ थे। कितना टफ टाइम देख के वो लड़का इंडियन टीम में पहुंचा होगा। देखिए, दिस इज कॉल्ड मेरिट कि गोलगप्पे वाला भी जो है ना वो टीम के अंदर जा रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत गरीब बहुत कम आए, या अब तो आते ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, हम मेरिट की क्यों बात करते हैं। हमें आमिर जमाल को उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे जो हमें देना चाहिए। आमिर का ठीक है, कल लास्ट ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, मैच उन्होंने फिर भी निकाल के दिया, लेकिन पहले 3 ओवर में उन्होंने 8 रन दिए हुए थे, 9 रन दिए हुए थे, कुछ इतने ही रन दिए थे लास्ट ओवर के अंदर। बैटिंग में वो परफॉर्म करके दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फ़हीम अशरफ साहब का नाम चल रहा होता है हर जगह पे। आपको मैं एक बात बताऊं, जो आपने अभी फ़हीम अशरफ के 2 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, आपको पता है पिंडी का एवरेज स्कोर में कितना बड़ा चेंज आ गया है। लास्ट ईयर पिंडी का एवरेज स्कोर जहां पे 250 पे 250 चेस हो रहे थे, वो 205 रन था। एवरेज स्कोर एक इनिंग का 205 रन, जो कम होने के बाद 173 रन हो गया। यहां कुछ पिंडी में बॉलर्स के लिए भी रखा गया। इस पिच के ऊपर तो हमने देखा कि 160 रन पिछले 2 दिन में जो हमने पिच चेंज देखी है, तो सबसे बड़े रन स्कोर किए थे 160 रन लाहौर कलंदर्स ने। बाकी तो किसी ने भी रन स्कोर नहीं किए। 150, 140, कोयटा 120। पिचेस चेंज हुई है तो जरा बेहतर लग रहे हैं। हमने बात की थी ना, मोहम्मद अली मुल्तान में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मुल्तान से बाहर निकले तो इतने एक्सपेंसिव हो गए। बहुत सारी चीजें हमारी फ़हीम को तो भाई इतना शादाब चांस दे रहे हैं, कभी ना कभी चले जाएगा। इतना तो मुझे भी दे दो, शायद मैं एक आध रोटी गैंग ले लूँ। हाँ, रोटी गैंग नहीं करो भाई, आप प्लेयर्स को चांस दें। देख रहे हैं वहाँ गोलगप्पे वाला जो है वो वहाँ पहुँच गया, हम अभी तक इधर ही फंसे हुए हैं। अच्छा एमन, रमीज राजा साहब ने कहा कि ये तीनों भाई हैं, हुनैन शाह, जुनैद शाह, उबैद शाह और ये लोग वसीम शाह, ये तीनों एक ही इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि ये इसमें जो हुनैन शाह इसमें पोटेंशियल है, और अगले साल PSL में किसी और टीम की तरफ से खेले ताकि अपने भाई के शेडो से बाहर आए। तो आप क्या समझती हैं, सही है? अपने भाई की वजह से अभी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब वो खुद परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अपने भाई की वजह से, क्योंकि उनका नाम इतना छाया हुआ है कि हुनैन शाह का नाम ही नहीं आ रहा, ऐसा है? बिल्कुल जी, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब आजम खान कोयटा ग्लैडिएटर में खेलते थे, नो डाउट वो अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन उनके बारे में यही बात की जाती थी कि वो प्लेइंग 11 में है तो मोइन खान की वजह से हैं। उनका अपना स्टेटमेंट भी आया कि मैं अब इस्लामाबाद में आके मेरी लाइफ बदल गई है, क्योंकि अब वो अपने ओन पे हैं। हुनैन शाह में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हुनैन शाह डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए हैं, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर आए हैं। तो ये चीज़ अगर उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है किसी अच्छी और टीम को रिप्रेजेंट करने की, तो उनके लिए चीज़ बेहतर होगी, क्योंकि समटाइम्स ये क्रिटिक्स आपकी क्रिकेट के लिए नेगेटिव भी होते हैं। ये बड़ी वो होती है अक्सर, किसी अगर हीरो का चेहरे से किसी का शक्ल मिलती होती है तो वो बेचारा उसका डुप्लीकेट ही कहलाता है। ये एक बड़ा मसला होता है। उसमें लिखने वालों ने ये भी मीम लिखा कि शायद तीनों भाइयों को पेट्रोल का खर्चा बच जाता होगा, इस बार तीनों एक साथ जाते हैं और वापस आते हैं। ऐसा नहीं है जी, PSL जो है वो खर्च उठाती है। नसीब भाई, एक और खबर आई है, अभिषेक शर्मा जो इंडिया के कोई खिलाड़ी हैं, उनको कि सोनिया सिंह के मर्डर में शामिल तफ्तीश कर लिया गया। क्या चक्कर है नसीम भाई, ये क्या खिलाड़ी शामिल तफ्तीश हो रहे हैं? ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि सोनिया सिंह का तकरीबन 1 महीने पहले मर्डर हुआ, या जैसे भी उनकी मौत हुई थी वो अब छत के ऊपर लटकी हुई पाई गई थी। लेकिन आखिरी जो उनके मैसेजेस देखे गए उसमें अभिषेक शर्मा जो है वो उनके साथ कांटेक्ट में थे, तो उन्हें शामिल तशवीश करिए। लेकिन अभिषेक शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अगर कुछ इस मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो ये सनराइजर हैदराबाद, उनका तो नुकसान होगा ही, जो भी होगा वो तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा, लेकिन हैदराबाद दक्कन का बगैर तफ्तीश के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन नसीम भाई, अक्सर ये भी होता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या तो माशरे में इंपॉर्टेंट होता है, मशहूर होता है, उसकी शामिल तफ्तीश को उठाया भी ज़्यादा जाता है, और जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा उसको खींचता भी है, बेटा तू तो मशहूर आदमी है, ज़रा इधर आ जा। लेकिन बात ये हो रही है कि
किसी को भी बिला वजह तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि वो मैसेजेस देखे गए लास्ट मैसेजेस में, सोनिया उनके साथ राब्ते में थी, तो इस वजह से उन्हें शामिल तफ्तीश किया है। ठीक है जी, अभिषेक शर्मा साहब देखते हैं। लेकिन आपने बचते नहीं बचते। उस पर थोड़ी सी बात नहीं की, जो हमारा धर्मशाला में टेस्ट शुरू हुआ है। हाँ, उसमें 218 पर इंग्लैंड ऑल आउट हो गया। नसीम भाई क्या खेल रहे इंग्लैंड वाले, और उन्होंने 135 पर 1। ये भी हमारे मोहसिन नकवी साहब के लिए पैगाम है। हमने डर डर के इंग्लैंड से सीरीज खेली, हमने ऐसी पीछे बनाई हुए एक दिन में 500 मार के गए। हाँ, 218 उन्होंने अपने स्पिनर के साथ अटैक किया। आज भी अश्विन ने 4 आउट कर दिए, यादव ने 5 आउट कर दिए, 218 पे टीम को आउट किया। उनका जो स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है वो उनके साथ अटैक करते हैं, जैसे स्पिनर्स के साथ किया। आप भी अपने जो इंटरनेशनल सीरीज खेलें इसी तरह खेलें, और 135 पर 1 है, रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद हैं, तो इंडिया जो रिकॉर्ड बनाने जा रहा है वो 1912 के बाद ये दूसरी मरतबा होगा कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहली कोई टीम मैच हारी, मेजबान टीम, और उसके बाद 4 मैचेस जीत गई। तो ऐसा कभी दूसरी मरतबा होगा 1912 के बाद, दूसरी मरतबा होगा, और हो सकता है ना भी हो भाई, हो सकता है अभी इंग्लैंड के बॉलर ऐसी बॉलिंग कराएं कि अभी 135 और 1 है ना, 174 ऑल, ऐसा हो सकता है। कुछ नहीं कैसे भाई, क्योंकि नसीम भाई ने हमें सिखाया है, वो घर में शेर है। नसीम भाई ने हमें सिखाया क्रिकेट बड़ी बेवफा चीज है, तो इस वजह से कुछ भी हो सकता है कल हम, ये आपको बता रहा हूँ, 172 फॉर ऑल आउट इंडिया, कुछ नहीं पता। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त लेकिन खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।